इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हमार लोगन के कुछ न खाए के न पिए की जनता चाउर गेहूं किसान जकरे जवन पंच लिया देत साहब, और कौनो सामान ना बचा। कुछ ना बचल हमारे घर में, कुछ ना नहीं, एकदम बर्बाद हो गई। कई लोग मरे। अरे एक दो नहीं, तबाही का ये मंजर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के केदारपुर गांव का है, जहां पर आग ने ऐसा तांडव मचाया कि एक ही दिन में 12 परिवारों के घर आग के आगोश में समा गए और पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इन सभी परिवारों के पास ना तो खाने का एक दाना बचा और ना ही पहनने के लिए एक कपड़ा। यह परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। आसपास के लोग मदद मुहैया कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वह भी नाकाफी है। जरा तस्वीरों को गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए कि यह परिवार किस तरह से रह रहे होंगे। आगजनी की इस घटना में सभी लोगों का आधार कार्ड से लेकर सभी जरूरी कागजात भी जलकर राख हो गए। ऐसे में ये सभी परिवार पूरी तरह से परेशान हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि अभी तक कोई भी इस आगजनी की घटना में हताहत नहीं हुआ है। 3 गायें इस दौरान जल गई हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक अरविंद पुत्र रूदल, धर्मेंद्र पुत्र रूदल, प्रवीण पुत्र रूदल, सुभाष पुत्र रामबली, शिवदास पुत्र रामबली, इंद्रमणि पुत्र रामबली, गिरीश पुत्र स्वर्गीय रामकीरत, सुनील पुत्र स्वर्गीय कीरत, रामजग पुत्र स्वर्गीय रामबली, रामसूरत पुत्र स्वर्गीय राजबली, गुल्लू पुत्र स्वर्गीय लालधारी, श्रीराम पुत्र स्वर्गीय बद्री का घर जलकर राख हो गया। घर का सारा सामान जलने की वजह से वह लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। उनके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है। सभी लोगों को मिलाकर कुल लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित परिजनों ने बताया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इससे सारा सामान जलकर राख हो गया। यहाँ तक कि किसी के भी घर में चारपाई तक नहीं बची। टेंट से चारपाई लाकर किसी तरह से वह लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। फिलहाल यह खबर सुनकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अर्पित मौर्य और उपाध्यक्ष सर्वेश भी मौके पर पहुंच गए और उच्च अधिकारियों से वार्ता कर मदद देने का आह्वान किया। यही नहीं, बसपा नेता कमलेश राजभर भी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को मदद करने के लिए सरकार से गुहार लगाई। यही नहीं, उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि जिससे जो भी हो सके वह मदद तत्काल इन लोगों को मुहैया कराए, क्योंकि सरकार मदद करने में देर कर सकती है। फिलहाल देर न करते हुए आइए आपको विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के केदारपुर गांव में,
जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम महिलाएं खड़ी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ, एक बार मैं चाहूंगा कैमरामैन घुमा के दिखा दें। ये आप देख सकते हैं वो वहां पर आग लगी है, इसके अलावा यहाँ पर आग लगी है और ये मंडई आप देख रहे हैं जल गई है पूरी तरह से। उसके अलावा वहां पर एक घर है उसमें भी आग लगी है। तकरीबन 12 लोगों के घरों में यहाँ पर आग लगी है और ये आग लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हालांकि असली वजह क्या है ये तो पता चलेगा जांच के बाद ही, लेकिन जो है अभी तक जो गांव के लोग बता रहे हैं वो शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है और कैसे आग लगी है और कितने का किसका नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? पिंकी। कहाँ की रहने वाली हैं? केदारपुर। क्या मामला है, आग कैसे लगी है? आग वहाँ पे लगी बिजली से। अच्छा, हाँ, बिजली से आग लगी है तो कैसे, मतलब क्या हुआ? हवा बहा रही थी, जल रही थी एकदम पूरा, तारा छूट के वो सब जल गया। चावल गोबर खूब जर गया, बेटे जर गया, कुछ ना बचा, खाने सब कुछ जल गया। साइकिल थी, सिलाई मशीन थी, साइकिल थी, लेके आए थे गाड़ी, गहना था 5, 6, 7। लगभग कितने का नुकसान ओवरऑल आपका हुआ है? 5-6 लाख का नुकसान था। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपके अलावा और यहाँ पर कितने घर थे ऐसे जिनके घर में आग लगी है और कितने लोगों के घर थे? 12 जने हैं। 12 लोगों के घर में आग लगी। पूरे पटदार हैं। सबका जो है सब चीजें नुकसान हो गई पूरी तरह से? कुछ ना बचा। हाँ, पूरी नुकसान हो गई सबकी। अच्छा, तो इसके पहले जो है अभी जब हम लोग आए हैं, ये कल की घटना बताई जा रही है, कल हुआ था ना? कल हुआ था। कोई अधिकारी वगैरह कोई संज्ञान लेने आया है यहाँ पर? कभी कोई आया? लेखपाल कल आए थे। अच्छा, लेखपाल लिख के भेजे हैं रिपोर्ट। हाँ। क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या चाहते हैं, हमारी मदद चाहिए, हमारा घर बनवाए। अच्छा, सरकार मदद करे। हाँ। तो चलिए, जो है यहाँ पर अभी कुछ और लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है माता जी? प्रभाती। कहाँ घर है? यहाँ केदारपुर। तोहार भी घर जरल है? हाँ, हमार गाय जर गई, मोबाइल जर गई, बिछौना जर गया, लड़कन का कपड़ा ना एक ठे बचल, हमारा संपत्ति कुल जर गई, कुछ ना बचल, हमारे घर में कुछ ना रही, एकदम बर्बाद हो गई। नहीं हमार आग कैसे लगल रहे? लाइन से लगल एकदम बर्बाद हो गई। नहीं हमारे घर में थरिया बर्तन पानी पिए के एक कटोरा ना बचल, सब कुछ जल गया। अच्छा, आपके अलावा यहाँ पर सभी लोगों जिनके घर में आग लगी सबका लगभग बर्बाद, सभी लोग हो गए? सब बर्बाद हो गए, के ना बचे, सब तो बर्बाद हो गया, किसी ने का ना बचे। चाउर गेहूँ कुल जर गया, लड़कन का चड्डी नाटे बचल को दे जौन है दे पर तौर पड़ा लिया, अब कुल बर्बाद हो गया, कुछ ना बचे। कोई मदद के लिए आगे आया, जैसे प्रशासन के लोग या फिर कोई मदद के लिए आगे? हाँ, काली आए रहे। हाँ, कोटेदार आए हैं, चाउर गेहूँ दे हैं, दाल दे हैं, चाउर दे, तरकारी भाजी दिए, तेल दिए, सब कुछ दिए, साझे बना है, सब खाया। हाँ। और गांव के लोग क्या कह रही हैं आप, बताइए। सब हमारे लोगन का कुल जरियल कुछ ना बचल है, शरीर का कपड़ा बचल है, सब पूरी परिवार के 12 जने हैं, सबका कुल जरियल, हमारे लोगन के कुछ ना, न खाए के न पिए की, जनता चाउर गेहूँ पिसान जकरे जवन है पंच लिया देत साहब, और कौनो सामान ना बचल, खाली हमारे लोगन के दे जवन है वह है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? सरकार के तरफ से यह मदद मांगत है साहब, हमारे लोगन का 12 जन का घर दुआर वतन सबका हो जाए चाहिए। कहाँ रहा तक गर्मी पड़त है, कहाँ हमारे लोगन रहा, 3 ठे गोरू जर गया हुए, इतनी बुरी तरह से देखत ना बनत हूँ। सिलाई मशीन हमार मरद जवन चलात रहना, वो साइकिल 10-12 ठे जर गई, अक्सा बक्सा जर गया, कुर्सी बेड बक्सा, कौनो एक मतलब हर सामान आपका पूरी तरह से बर्बाद हो गया? कुछ ना, बाल्टी बाचल ना, थरिया लोटा भदेला कुल जर गया, हमारे लोगन के पानी पिए के ना कुछ, और का बताई, कौनो तिरुन ना हमारे लोगन के पास है, खाली शरीर पर का कपड़ा रह गया, पंच कपड़ा लत्ता लिया जकरे जवन है तवन तो लिया सब मदद करत बा देत बा। चलिए इधर आइए, आपका क्या नाम? आपका भी? हम नात में आए। अच्छा, आपका नहीं, आपका जला है? हाँ। क्या नाम है आपका? नरमावती है। अच्छा, कैसे आग लगल है? वो चला साहब, हम तो खेते रहनी लाइनी से लोग कहा तरह लगल, हम सरसों उखाड़त रहनी, सुननी तो भाग रहा थे कहीं पर बनौटी हम लगल ही आग। अच्छा, तब जने बाबा ने हमें कहा कि मुझे तोरे भरौटी हम लगल, हाँ हो मैया कुल जर गेल, हो मैया कहा थी जा घरा देखा, आई देखी साहब कुल एकदम जरा सब पूरा बर्बाद हो गया। ये समझ में हमारी मनाई रही।
ये भाई को तो हमारी तो कैसे अब आप लोग जो है पूरे आप लोगों तो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होंगे, क्योंकि आपके पास अब घर नहीं बचा होगा कोई। नहीं ये मड़ैया गाड़ी तरह ले घर रात मनो घर जरत रात भर आप लोग कैसे बिताए हैं? टेंट पर से खटिया आई नहीं है, टेंट पर से बिछाना आई है। अच्छा, ये टेंट पर से खटिया आई है। देखल जाए आप देखल जाए वो टेंट पर का कि घर का। तो आप समझ सकते हैं जो है, आप देख सकते हैं वहां पर जो है वो टेंट का सामान जो है ये लोग लाए किसी तरह से, और उसी में रह करके रात गुजारे हैं। और शायद आप इन लोगों को जो है कई दिनों तक किसी तरह से गुजारना पड़े। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण आ गए, हम चाहेंगे आप आ जाएं। मंडल अध्यक्ष यहाँ के हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अपना परिचय दीजिए। अर्पित मौर्य, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अहिरौला मंडल लालगंज से हूँ। अच्छा, अभी आपके एरिया में आग लगी है, आप भी आए हैं यहाँ पर, तो क्या उद्देश्य है आने का और कैसे क्या आपको जानकारी मिली? आने का उद्देश्य यही है कि सरकार से जो भी योजनाएं ऐसे घटनाओं में होती है, अधिकारियों से मैं बात करके इन तक लाभ बुलवाऊँ। ये बहुत बड़ी घटना है, देख के लग रहा है काफ़ी परिवार जो है पीड़ित है। तो ये इन लोगों के लिए तो सरकार तो मान लीजिए मदद तो करेगी, लेकिन इतना भी नहीं कर पाएगी कि जो इनका सब कुछ बना है। मैं मान लीजिए बात करूंगा वीडियो और इस समय आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको जल्द से जल्द आवास मिल जाए। और जो भी लाभ है, दैवीय आपदा समिति होती है जिसके माननीय MLC राम सूरत राजभर जी सदस्य हैं, तो मैं दैवीय आपदा के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करके MLC साहब से अवगत करा के इनको उस विभाग से भी लाभ दिलवाने की पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का इस समय सर्वे भी चल रहा है, तो अगर आप कोशिश करें तो यहाँ पर सबका सर्वे आप करवा सकते हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल साहब। अभी मैं तुरंत BDO साहब से बात करूंगा और सबका सर्वे करवाऊंगा। सर्वे ही नहीं, ये मैं वहाँ वादा करके जा रहा हूँ, सबको आवास भी दिलवा के जाऊंगा। आप आवास नहीं दिलाओगे तो रहेंगे कहाँ? यहाँ पर देखिए एक और है भारतीय जनता पार्टी की, इनसे भी हम इनका परिचय लेता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सर्वेश तिवारी है, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी अहिरौला लालगंज का। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, देखे हैं स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, स्थिति तो काफ़ी दयनीय है। हम लोगों ने सुना था, हम लोगों को जब सूचना मिली तो हम लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ की स्थिति देख के लग रहा है काफ़ी मतलब बहुत बुरी तरह से क्षति पहुँची है। और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, BDO साहब से भी संपर्क किया जाएगा और SDM महोदय से भी बात की जाएगी। और माननीय MLC जी के बारे में आपको अध्यक्ष जी ने बताया कि माननीय MLC जी आपदा प्रबंधन समिति के जो है चेयरपर्सन है, तो उनसे भी बात की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पे जितने भी लोग पीड़ित लोग हैं उनको जल्द से जल्द आवास की व्यवस्था करी जाए। और हम लोग ये प्रयास करेंगे, इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें जल्दी आवास मिलता है, तो इसमें मुख्यमंत्री आवास कार्यक्रम के लिए बात करेंगे। अच्छा, आपको जानकारी मिली है कुछ तकरीबन 12 परिवारों का जो ये पूरी तरह से सब चीजें जो है बर्बाद हो चुकी हैं, तो इस पर जो है चूंकि सामाजिक स्तर पर, चूंकि सरकार मदद करने में भी थोड़ी सी देर कर सकती है, तो तब तक के लिए सामाजिक स्तर पर लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपील यही करना चाहूँगा कि हम ही लोग क्या यहाँ के गांव के आसपास के यहाँ के प्रधान जी अंगद, पूर्व प्रधान रहे अंगद, तो उन लोगों से भी हमारा संपर्क, हम लोग प्रयास करेंगे तब तक खाने पीने की किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था इन लोगों को ना हो। कोटेदार महोदय से भी कहा जाएगा कि इनको खाने पीने की चीज़ों में अगर कुछ कमी आती है, बाहर से भी कोटेदार है, एक दो लोग संपर्क हैं, अगर इन लोगों को इस प्रकार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था दिक्कत आती है तो हम लोगों से संपर्क करें, हम बाहर से भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। आप भी यहीं के लोकल हैं? अपना परिचय दीजिए। राजेंद्र चौहान सर, मेरा आलमपुर घर है यहाँ पे, और मैं आया और देखा बहुत हृदय विदारक घटना है। बहुत समझ लीजिए कि इनका पूरा रहने के लिए कुछ नहीं, सिलेंडर है, मतलब चावल सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद, पूरा कुछ बचा नहीं है, और गाय भी जल गई है। और समझ लीजिए ये कहिए कि मतलब इंसान बच गए, सिलेंडर भरा था, सब लोग ले जाके तालाब में डुबोए हैं। और ये घटना देखिए, वहाँ पे जो वो तार लगा है वहाँ पे कनेक्शन है। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, जो हमारे लाइनमैन है उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आदमी ले गया है कुछ है, वहाँ के कमी की वजह से लगा है सर, और इतना घटना हुआ है। अभी समझ लीजिए बेघर हो गए हैं लोग, और समझ लीजिए गहना तक बता रहे हैं लोग जल गया, और कुछ पूरी तरह से सब चीजें बचा ही नहीं बचा है। तो मेरा तो यही अपील है कि यहाँ पे जो आस पास के लोग हैं वो भी मदद करें, और प्रशासन भी मदद करे। प्रशासन में अभी विलेज ऑफिसर आए थे, वो सर्वे करके गए हैं, और देखिए क्या मदद करते हैं। और जो अपने आवास का है, देखिए आवास तो इनको पहले ही मिल जाना चाहिए था। देखिए अभी भी ये है, सरकार हमें कहती है कि मतलब कि कुछ हमारे पास मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री दावे करती है, हाँ दावा करती, मगर है कच्चे मकान है, पतरे हैं। आज पक्का रहा होता तो थोड़ा कम क्षति हुई होती, मगर ज्यादा
कच्चा होने की वजह से और मड़ई होने की वजह से बहुत ज्यादा हुआ है। आप आइए इधर, मैं दिखाता हूँ। पूरी तरह से सब चीजें हमने दिखाया, पहले भी हमने दिखाया है। सब चीजें जो है आलू से लेकर के इनका चावल, गेहूं, सब चीजें जलकर राख हो गई हैं और अभी तक जो है इनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। मैं आम जनता से भी ये गुजारिश करूंगा कि जिससे जो हो सके वो मदद इन लोगों को तत्काल पहुंचाए। और आपको आने के लिए मैं रास्ता बता सकता हूं। अगर आप बूढ़नपुर से चलते हैं तो आप बूढ़नपुर से शाहपुर जाएंगे, शाहपुर से आप बाएं तरफ घूमेंगे, बाएं तरफ घूमेंगे तो सीधे आप जाएंगे तो कुछ दूरी पर केदारपुर गांव है। केदारपुर गांव में राजभर बस्ती है, उसी जगह पर आग लगी है। अगर आम जनता चाहे तो यहाँ पर मदद के लिए इनके यहाँ आ सकती है। इसके अलावा सरकारी विभाग के जो लोग हैं, जैसे वीडियो हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, इसके अलावा सचिव हैं, ये सब जो आकर के सर्वे करें और इनको आवास अगर हो सके तो जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए तेज न्यूज देखते रहिए।